स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि सबसे पहला प्रकार क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले प्रक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से जैसे उदाहरण आपके सामने है, जैसे आपके सामने मान लिया जाते हैं, जैसे सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर क्या बनेगी? तो सोडियम का आयन क्या होता है? +1 होता है और क्लोरीन का आयन -1 होता है। तो प्लस माइनस में अभिक्रिया होती है, इसका एक इसके पास, इसका एक इसके पास, तो ये क्या होगा? Na1CaCl1। तो एक का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करा दी जाए, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन क्या होता है? -2। तो प्लस माइनस में अभिक्रिया होती है, इसका दो इसके पास, इसका एक इसके पास, यानी क्या बनेगा? H2O1। तो एक का कोई मतलब नहीं होता, जिसको जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जल बोलते हैं, H2O। इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से करा दिया जाए तो उस कंडीशन पे, तो तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बनता है? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है और H2O में क्या होता है? H+ होता है, OH- होता है। तो ये जो प्लस वाला होता है इस माइनस वाले के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ अभिक्रिया, तो -1 होता है, तो इसका एक इसके पास, इसका दो इसके पास, यानी कि Ca1 और इसको कोष्टक में H2O। इस प्रकार से कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और प्लस ये दोनों जो होते हैं ये ऊष्मा बन के बाहर निकल जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो ये जो है यह बुझा हुआ चूना निर्माण होता है, बुझा हुआ चूना और ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रासायनिक अपक्रिया का दूसरा प्रकार यानी कि वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों वियोजन या अपघटन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि कोई पदार्थ है तो उसे तोड़ने के लिए किसी तीसरे चीज की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे चीज की किसी आवश्यकता पड़ती है। या तो जैसे पानी है तो पानी में जो भी कीटाणु होते हैं उसको खत्म करने के लिए जिस प्रकार से हमको उसको गर्म करते हैं यानी कि उसको उष्मा देते हैं ऊर्जा, तो वो क्या होता है धीमे से गर्म होता है तो उसमें से जितने भी कीटाणु होते हैं मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई पदार्थ को तोड़ने के लिए या तो विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी या फिर प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी या फिर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए वियोजन या अपघटन क्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये निम्न तीन प्रकार की होती हैं, ये निम्न तीन प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला प्रकार होता है जैसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों याद रखिएगा ऊष्मीय अपघटन यानी कि जब कोई सरल पदार्थ लेंगे तो उसको ऊष्मा के माध्यम से तोड़ा जाएगा तो उसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा द्वारा अपघटित हो जाता है उसमें अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, यानी कि उसमें अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें कोई सरल पदार्थ होगा एक अभिकारक जिसको ऊष्मा के माध्यम से वो अपघटित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा, उसी को उसमें अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तो देखिए दोस्तों जैसे उदाहरण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देकर इसका ऊष्मीय अभिक्रिया कराने पर या ऊष्मीय अपघटन कराते हैं दोस्तों, ऊष्मीय अपघटन कराने पर क्या बनता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। देखिए कैल्शियम का आयन क्या होता है 2+, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है दोस्तों CO3-2 होता है। तो इसका आयन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कोई नहीं आयन होता है और ऑक्सीजन -2। तो दोस्तों याद रखिएगा यदि किसी पदार्थ को क्या करते हैं ऊष्मा दें या विद्युत ऊर्जा दें या फिर प्रकाश दें तो वो अपनी जितनी उसमें तत्व होंगे जितने आयन उपस्थित होंगे सब क्या होगा अपने आयन में सब टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या था कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट गया यानी क्या बनेगा, देखिए ध्यान से ये जो होता है ये माइनस आयन है प्लस आयन है तो माइनस प्लस तो आपस में क्रिया कर लेगा यानी कि इसका दो इसके पास दो से घट जाता है, क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस इसके पास कोई आयन नहीं है तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो इसी को दोस्तों ऊष्मीय अपक्रिया बोलते हैं। और दूसरा जैसे जिस प्रकार से आपको बताते हैं दूसरा, यदि प्रकाश अपघटन की बात करते हैं, प्रकाश अपघटन तो प्रकाश अपघटन क्या होता है, तो वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक प्रकाश के उपस्थिति में
प्रकाश के उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे उदाहरण दोस्तों देख लीजिए। जैसे उदाहरण क्या होगा, जैसे दोस्तों प्रकाश अपघटन का उदाहरण, जैसे मान लेते हैं हमारे पास AgCl है। AgCl जो कि होता है ठोस होता है, और इसका जब हम प्रकाश अपघटन कराते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो Ag होता है A+1 होता है, और जो Cl होता है माइनस होता है। Ag+1 और Cl क्या होता है, -1 होता है। तो ये अपने आयनों में टूटेगा, तो यहाँ Ag और प्लस Cl लिखेंगे तो क्लोरीन गैस है, जब यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यानी Cl2। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 तो 2 टू क्लोरीन 2 Ag हुआ, तो यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस देख सकते हैं कि Cl का जब प्रकाश अपघटन कराते हैं तो यह क्या मरकरी और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इस प्रकार से एक तीसरा नियम होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तीसरा होता है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, वह अपक्रिया वह वियोजन या अपघटन क्रिया जिसमें एकल सरल पदार्थ जो होगा, जो एक पदार्थ होगा अभिकारक के रूप में, उसको विद्युत के माध्यम से तोड़ा जाएगा, तो उसे विद्युत अपघटन को लेंगे। यानी वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विद्युत धारा के माध्यम से टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार से, जैसे उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। उदाहरण क्या होगा दोस्तों, यानी जैसे मान लेते हैं हमारे पास NaCl है, इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सोडियम होता है +1 होता है, जो Cl होता है -1 होता है। तो ये अब क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन करेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि आयनों में टूटे तो क्या बनेगा, Na प्लस क्लोरीन गैस है तो Cl2। इस प्रकार से, या फिर आप कर सकते हैं H2O, यानी जल का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या होगा, ये भी अपने आयनों में टूटेगा। किस प्रकार से, देखिए H+ होता है और O क्या होता है, -2 होता है। तो H+1 होता है, O क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, H गैस है तो 2, और फिर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन में गैस है तो यहाँ पर 2। इस प्रकार से इसको कराते हैं। और जल का विद्युत अपघटन कराने पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो आपने क्या पढ़ा, वियोजन या अपघटन क्रिया में ये क्या होता है, जिसमें क्या एकल सरल पदार्थ दो क्या पढ़े इसमें कि वियोजन या अपघटन क्रिया में वह क्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको वियोजन या अपघटन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको जानते हैं कि यदि किसी चीज़ को तोड़ना है तो हमको
विद्युत और प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि उष्मीय अपक्रिया, तो वो अपक्रिया जिसमें एकल उत्पाद एकल अभिकारक, वो अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा द्वारा टूटती है तो उसे उष्मीय अपक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय अपघटन कराने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और उसके बाद प्रकाश अपघटन में वो अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक प्रकाश के माध्यम से टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे AgCl2 था, हमें ठोस था, उसका प्रकाश अपघटन कराएं तो Ag+Cl2। 2 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये गैस है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा विद्युत अपघटन, वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया करा जाती है तो वो क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसको विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl का विद्युत अपघटन कराने पे Na+ होता है, Cl- होता है, तो Na+Cl2। Cl2 क्योंकि Cl गैस है इसलिए यहाँ पे 2, क्लोरीन गैस होता है इसलिए 2 लिखा है। इसी प्रकार से आगे जब H2O का विद्युत अपघटन कराए थे तो क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में वह वियोजित हो गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, रासायनिक अपक्रिया का प्रकार। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं तीसरा वाला, विस्थापन अपक्रिया। तो दोस्तों विस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें जो तत्व पदार्थ दो या दो से अधिक अभिकारक अपक्रिया आपस में करेंगे तो उसमें से जो पहले वाला तत्व या पदार्थ होगा वह दूसरे वाले पदार्थ के यौगिक को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। यानी कि क्या, वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी क्या कह रहा है कि जब किसी अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील के तत्व के यौगिक से उस तत्व का क्या करता है, उस तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ये निम्न 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसमें पहला है एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अपक्रिया इसकी परिभाषा होती है वह अपक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व होगा जो अधिक सक्रिय होगा और एक और तत्व होगा जो किसी तत्व के साथ अपक्रिया करके आया रहेगा। तो क्या करेगा, एक जो कम अधिक क्रियाशील तत्व है यानी अधिक सक्रिय तत्व है वह कम सक्रिय तत्व के यौगिक को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, जैसे मान लेते हैं आयरन है जो कि ठोस है, इसकी मान लेते हैं सोडियम सल्फेट से कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम सल्फेट से कराएंगे तो ये क्या होगा, आयरन क्या होता है, +2 होता है
और सोडियम क्या होता है +1 होता है, और सल्फेट SO4 क्या होता है -2 होता है, जिसको आयनिक रूप आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कौन कितना प्लस होता है कौन कितना माइनस होता है। यदि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर कक्षा 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं वीडियो देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे रासायनिक क्रिया किस प्रकार से कराई जाती है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए प्लस वाला तत्व प्लस वाले के साथ अब क्रिया नहीं करेगी, ए प्लस वाला तत्व माइनस वाले के साथ अब क्रिया करता है, इसका प्लस माइनस में क्रिया होती है, इसका दो इसके पास इसका दो इसके पास दो दो से क्या होगा कट जाए, क्या हो जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट, और प्लस जो सोडियम होगा यह विस्थापित हो जाएगा, यानी कि इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम है इसके साथ कोई तत्व यौगिक था, इसका आयन क्या किया सोडियम को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो दूसरा इसका प्रकार होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक में दो पदार्थ होंगे, इसका आयन यह लेगा और इसका आयन ये लेगा, यानी एक दूसरों का आयनों का आदान प्रदान होगा, तो वहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण दोस्तों आप देख सकते हैं, मान लेते हैं NaCl की अभिक्रिया हम जिंक सल्फेट से कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि देखिए सबको आयनिक रूप पता हो जाए, NaCl+1 होता है, Cl-1 होता है, जिंक +2 होता है, और SO4 2- होता है। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, यानी आयनों का आदान प्रदान होगा, इसका प्लस उसके माइनस वाले के साथ, उसका प्लस इसके माइनस वाले के साथ। तो कैसे अब क्रिया करेगा, यह दो इसके पास इसका एक इसके पास, यानी क्या बोलेगा Na2SO4, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, एक लिखा ना जाता है, एक नहीं लिखेंगे तब भी एक माना जाता है, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, पहले ये भी याद रखिएगा कि पहले प्लस वाले तत्व को लिखते हैं उसके बाद माइनस वाले के तत्व को लिखते हैं, तो इसमें वही काम इसमें भी होगा, ए माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस पर क्रिया होती है, इसका दो इसके पास इसका एक इसके पास, तो प्लस वाले लिखेंगे जिंक Cl2। तो ये इसको कहते हैं दोस्तों, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथा वाला नियम पढ़ते हैं, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आकर जुटेगा तो वहाँ पे उपचयन अभिक्रिया होगी, या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी हाइड्रोजन को वहाँ से निकाला जा रहा है तो वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया होगी। और अपचयन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ या तत्व में हाइड्रोजन आकर जुट रहा है या फिर ऑक्सीजन वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का मतलब O, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का योग तथा या फिर ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का विनाश या निष्कर्षण या विनाश लिखते हैं विनाश होता है तो उससे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण तो दोस्तों सबसे पहले उदाहरण क्या होता है, कोई भी तत्व लेने, बस क्या करना है उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, हमारा उपचयन अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं सोडियम की अपक्रिया ऑक्सीजन कैसे करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए सोडियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, प्लस माइनस की अपक्रिया होती है, इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास, तो क्या होगा Na2O। तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको संतुलित नहीं है, सोडियम 2 है तो सोडियम 2, ठीक है दोस्तों, सोडियम 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन 2 बनाएंगे तो सोडियम 4 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या, ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सोडियम का उपचयन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट परिभाषा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इस प्रकार से इसका आप और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे आयरन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दें तो क्या होगा, तो यहाँ बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दूसरा वाला इसका प्रकार अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें जब किसी तत्व या पदार्थ में हाइड्रोजन जुटे या फिर ऑक्सीजन का विनाश हो तो उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का योग या फिर ऑक्सीजन का विनाश हो तो वहाँ क्या सब क्रिया होती है, वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का विनाश हो और या फिर हाइड्रोजन का योग हो तो उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट का हम अपचयन कराते हैं। अपचयन कराएंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वह बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, इसे संतुलित करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, 3 दूना के 6, तो 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे 2, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पोटेशियम क्लोरेट था, उसमें ऑक्सीजन था, और यहाँ से जब पोटेशियम क्लोरेट का अपचयन कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों आगे 5वां देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों होता है, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि अभिक्रिया में
किसी भी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुटे या फिर हाइड्रोजन हटे, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जुटे या फिर ऑक्सीजन हटे हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण जैसे मान लेते हैं जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करा रहे हैं, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करा रहे हैं, तो दोस्तों याद रखिए इसका रेडॉक्स अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जिंक क्या होता है, जिंक +2, ऑक्सीजन क्या होता है -2, कार्बन क्या होता है +-4। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कभी प्लस प्लस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो यदि इसको +1 + माइनस मानेंगे तो करेगा, तो याद रखिए क्या, देखो प्लस माना गया, ठीक ना। तो +1 कैसे करेंगे, देखो ये इसके साथ करेगा और ये जिंक की तरह से लिखा जाएगा, प्लस कार्बन इसके साथ करें तो इसका 4 इसके पास, इसका 2, इसका 2, एक कम बना के 4, यानी कि पहले +1 तो पहले सी को लिखेंगे सी, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एक बचेगा, और उसके बाद ओ, उसके बाद 2 है तो 2, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि जो जिंक ऑक्साइड था इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, यानी कि जब ऑक्सीजन जिस पदार्थ से हटता है उसका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। और आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो कार्बन था इसमें ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन जब इसमें जुटेगा तो वहाँ पर कौन से क्रिया होती है, उपचयन होता है। तो यहाँ पर इसका कार्बन का उपचयन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। नोट याद रखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन यानी कि इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्या चीज कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार खत्म हुआ और इस चैप्टर का अंतिम 2 टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। तो अंतिम 2 टॉपिक्स क्या है, पहला है संक्षारण। पहला है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, क्या कहते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें लोह पदार्थ वायु की ऑक्सीजन या नमी आदि से अभिक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, अर्थात लोह पदार्थों पर जंग लग जाता है। तो वह अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है। यानी कि जब किसी लोह पदार्थ को हम वायु की ऑक्सीजन है, नमी है आदि स्थानों पे खुले छोड़ देते हैं, तो वो धीमे धीमे क्या करती है, नमी और वायु से जो लोह पदार्थ होता है अभिक्रिया करके धीमे धीमे वह नष्ट हो जाती है, तो उसको संक्षारण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण बता सकते हैं, जैसे लोह पदार्थों पे जंग लगना, लोह पदार्थों पर जंग
लगना, या फिर चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना etc। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे जैसे आपका नेक्स्ट अदम अंतिम टॉपिक्स है दोस्त, इसका दूसरा क्या होता है, विकृत गंधिका। विकृत गंधिका विकृत गंधिका क्या होता है, तो वह क्रिया जिसमें तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक लंबे समय तक रखा जाता है, तो उसके स्वाद या गंध क्या होता है, विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, बदल जाता है। उसी अपक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं कि जब तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद या गंध विकृत का मतलब होता है, आपको सिंपल भाषा में बिगड़ जाता है, बिगड़ना, विकृत हो जाता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। वह क्रिया जिसमें तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रख देते हैं, तो उसके स्वाद या गंध विकृत हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण खत्म होता है। तो दोस्तों इसमें आपने क्या पढ़ा, रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से कराई जाती है, और रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, और रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण जो होता है उसे किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, और रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया में आपने पढ़ा ऊष्मा अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। वियोजन अपक्रिया में दो प्रकार होता है, एकल वियोजन अपक्रिया, द्विवियोजन। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार का होता है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। उसके बाद आपने बोला विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। उसके बाद आपने पढ़ा उपचयन अपचयन अपक्रिया। तो उपचयन अपक्रिया में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है यानी कि विनाश होता है। उसके बाद आपने पढ़ा रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में एक अभिकारक में उपचयन होगा और दूसरे में अपचयन होगा, तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, या फिर उपचयन अपचयन अपक्रिया करते हैं। उसके बाद संक्षारण पढ़ें, तो संक्षारण में किसी लोह पदार्थ को खुले नमी और वायु के संपर्क रखने पे उसमें जंग लग जाता है, तो उसको संक्षारण कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ा विकृत गंधिका। तो विकृत गंधिका क्या होता है, जब किसी तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक लंबे समय तक रख देते हैं, तो उसके स्वाद या गंध विकृत हो जाता है, जिसको विकृत गंधिका कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये जितना आपको पढ़ाया समझ में आ गया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए।